पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परी ने अपना एक हाथ उठाकर युवराज के बालों को छूना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों जब वो युवराज को देखती थी तो उसमें ही खो जाती थी, जैसे युवराज ने उसके ऊपर कोई जादू किया हो जिसकी वजह से वो उसकी तरफ खींची चली जाती हो। युवराज गहरी नींद में था, लेकिन उसको ये एहसास हो रहा था कि कोई उसे छू रहा है। परी धीरे धीरे करके अब उसके करीब चली गई। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने कर लिया। ये आदमी सच में मैग्नेट का काम कर रहा है, जो मुझे खुद की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। परी ने मन ही मन कहा, क्या मुझे युवराज से प्यार हो गया है? लेकिन मुझे प्यार कैसे हो सकता है? मैं तो इससे अपना बदला लेने आई थी। लेकिन अगर ये प्यार नहीं तो और क्या है? मतलब मुझे सच में इस आदमी से प्यार हो गया है। परी को अभी एहसास हो चुका था कि वो युवराज से प्यार करने लगी है, लेकिन वहीं परी का दिमाग तो कुछ और ही कह रहा था। अगर युवराज को उससे प्यार नहीं हुआ तो? वो अपने दिल और दिमाग के बीच में थोड़ी कन्फ्यूज थी। उसने उस बारे में ध्यान से सोचा, अगर मुझे उससे प्यार नहीं होता तो मुझे उसके गुस्सा होने से क्यों फ़र्क पड़ता? क्यों मुझे उसके पास होने से अच्छा लगता? और जब मैं उससे दूर होती हूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये प्यार नहीं तो और क्या है? मतलब सच में मुझे प्यार हो गया। ओह माय गॉड, मुझे प्यार हो गया। परी काफ़ी खुश थी, लेकिन साथ ही साथ डरी हुई भी। क्या युवराज मुझसे प्यार करता होगा? अगर नहीं तो उसका ये प्यार एक तरफा वाला प्यार बनकर रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। मुझे युवराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। मुझे जाननी चाहिए कि उसके दिल में क्या है। सब कुछ समझने के बाद परी युवराज के चेहरे को प्यार से देखने लगी। वो सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। परी नीचे झुकी और अपने लिप्स को युवराज के लिप्स से हल्के से टच किया। वो तो सिर्फ उसके लिप्स को हल्के से टच करना चाहते थे, लेकिन युवराज ने उससे पीछे से उसके सिर को हाथ देकर उसे पैशनेट किस करने लगा। परी हैरान थी, क्या ये आदमी सच में जाग रहा था? अब परी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब जाकर युवराज ने उसे छोड़ा। उसके कंधे को धीरे से पकड़कर उसे बेड पर सुला दिया। उसके चेहरे के सामने जाकर कहा, तुम अभी क्या कर रही थी? क्या तुम मुझे सोता हुआ देखकर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी? युवराज की इतनी भयानक आवाज़ सुनकर परी डर गई। परी ने अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए थोड़ा डरते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। मैं भला तुम्हारा क्या फ़ायदा उठा सकती हूँ? तुम कोई लड़की हो जो मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाऊँगी? तो युवराज ने कहा, अच्छा तो तुमने कुछ नहीं किया तो फिर तुम मेरे इतने करीब क्यों आई थी? तुमने तो मुझे किस भी किया। परी पूरी तरह शर्म से लाल हो गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, समझे तुम? गलती से हो गई होगी। नहीं, कोई गलती से नहीं हुआ, युवराज ने कहा। तो परी ने कहा, मैंने कहा ना शायद वो किस गलती से हो गई होगी। परी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने युवराज को किस किया, लेकिन युवराज भी अपनी जीत पर अड़ा रहा। अच्छा ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि गलती से हो गया होगा। अब तुम अपने चेहरे से अपने हाथ को हटाओ। ये कहते हुए युवराज ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके चेहरे से हटा दिया। परी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे नज़रें मिलाए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और युवराज को थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। देखो मुझे कितनी चोट आई है, और तुम मुझे यूं ही परेशान करते रहे तो फिर मैं ठीक कैसे होऊंगी? परी की बातें सुनकर युवराज परेशान हो गया। वो बिल्कुल भी परी को तकलीफ में नहीं देख सकता था। उसने फिर परी के सिर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो परी ने कहा, हाँ बहुत दर्द हो रहा है, और ये दर्द तब तक रहेगा जब तक तुम यहाँ से नहीं चले जाते। तुम जाओ, मुझे आराम करना है। तो युवराज वहाँ से खड़ा हो गया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो वहीं उसके कदम रुक गए। उसे कुछ याद आया तो उसने अचानक से पीछे मुड़ते हुए परी से कहा, वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? कौन सा लड़का? तुम किसकी बातें कर रहे हो? परी ने याद करते हुए कहा, अरे हाँ, तुम आदित्य की बातें कर रहे हो। वो पता नहीं कहाँ से आ गया और आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। तो युवराज ने कहा,
लेकिन उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? युवराज ने थोड़ा गुस्से में पूछा। तो परी ने जवाब दिया, अरे वो मेरा हाथ इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। क्या तुम भी उसके साथ जाना चाहती थी? युवराज ने परी की बात को बीच में काटते हुए पूछा। मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी? मुझे कौन सी पड़ी है उसके साथ जाने की? परी ने कहा। तो युवराज ने फिर से पूछा, पता नहीं, तुम जा भी सकती हो क्योंकि तुम उससे प्यार जो करती थी। युवराज ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसे ये सोच कर गुस्सा आ रहा था कि परी कभी उससे प्यार भी करती थी। एक जलन की भावना और गुस्से की लहर उसके अंदर दौड़ रही थी। कोई प्यार नहीं करती हूँ मैं उससे। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा। और मैं तो उसकी शक्ल पता नहीं कितने दिनों के बाद देखी। लेकिन मुझे तुम्हारा समझ में कुछ नहीं आता। जब भी तुम उसे देखते हो तो उसे मारने क्यों दौड़ पड़ते हो? उसे मारकर जेल जाना चाहते हो? परी ने कहा। तो युवराज ने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए बस एक बातों को फिर से दोहराया, क्या तुम सच में उस इंसान से प्यार नहीं करती? उसका ये सवाल सुनकर परी को समझ में आ चुका था कि युवराज को आदित्य से जलन महसूस हो रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि युवराज को भी उससे प्यार है। उसकी बात सुनकर परी मुस्कुरा दी और उसने उससे कहा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? तुम आदित्य से जलन महसूस कर रहे हो? उसकी बात सुनकर युवराज को खांसी आ गई। मैं उसे क्यों जलन महसूस करूँगा? आखिर है ही क्या उसमें? वो तो मेरे आसपास तक का नहीं है। युवराज ने कहा, ठीक है, मानती हूँ वो इंसान तुम्हारे आसपास तक का नहीं है, लेकिन जब वो मेरे पास होता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत होती है? परी ने बड़े ही चालाकी से पूछा। क्योंकि तुम मेरे साथ रहती हो। तुम पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कुछ सोचना भी मत। ये कहते हुए युवराज वहाँ से चला गया। यार, ये आदमी अपनी फीलिंग को कितनी अच्छी तरह से छुपाना जानता है। लेकिन मेरा नाम भी परिणीता है। मैं भी अपने प्यार का इजहार इससे ना करवाई तो मेरा नाम नहीं। परी बेड पर आराम से लेटी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस छत की तरफ देखकर कुछ गहरी सोच में थी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। युवराज अंदर आया। उसने परी की तरफ देखकर कहा, उठ जाओ और चलो खाना खा लो। तभी परी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ एक मेड खाना लेकर अंदर आ रही थी। युवराज ने खाना वही टेबल के ऊपर रखवा दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, आओ खाना खा लो। युवराज ने दोबारा से कहा, लेकिन परी ने अपना मुंह बना लिया और कहा, मैं नहीं आ सकती, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। एक काम करो, तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर खाने तक ले जाओ। ठीक है। ये कहते हुए युवराज ने परी की तरफ बढ़ा। परी ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया। युवराज ने उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाकर सोफे के ऊपर बिठा दिया। परी ने पहले खाने को देखा, फिर युवराज को। क्या तुमने खाना खाया? परी ने उससे पूछा। नहीं, मैं बाद में खा लूँगा, पहले तुम खाओ। युवराज ने कहा। क्यों, क्या हम दोनों साथ नहीं खा सकते? ये कहते हुए परी ने प्लेट से एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसमें सब्जी भरते हुए युवराज की तरफ बढ़ा दी। पहले तुम खाओ, परी ने कहा। तो युवराज हैरान रह गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो परी भी अच्छी तरह से देख पा रही थी। अब खाओगे भी? परी ने उसके मुंह के पास अपना हाथ ले जाते हुए कहा। नहीं, पहले तुम खाओ, युवराज ने कहा। जब मैं कह रही हूँ कि पहले तुम खाओ तो तुम्हें एक बार में सुनाई क्यों नहीं देता? ये कहते हुए परी ने ज़बरदस्ती उसके मुंह में रोटी उसे खिला दिया। उसके बाद युवराज ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और निवाला लेकर परी को खिलाया। परी ने तो खुशी खुशी निवाला खा लिया। आज परी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। पता नहीं कितने दिनों के बाद उसे ऐसी खुशी मिली थी। इस पल को अच्छी तरह से जीना चाहती थी वो हमेशा से चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसे प्यार करे, उसकी परवाह करे, उसे राजकुमारियों की तरह रखे। और जब से युवराज की लाइफ में वो आई है वो हमेशा ही उसे अच्छे से रखता था। उसे गुस्सा बेशक थोड़ा जल्दी आता था, लेकिन जब बात परी की आती थी तो वो सबसे ज़्यादा केयरिंग भी करता था। क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? युवराज ने उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं,
मैं तो बस देख रही थी कि कोई इतना खड्डूस कैसे हो सकता है। परी ने कहा तो युवराज ने अपनी आईब्रो ऊपर उठा ली। क्या मैं तुम्हें खड्डूस लगता हूँ? युवराज ने पूछा। क्या तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताया कि तुम कितने बड़े खड्डूस हो? परी ने अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा। जहाँ तक मुझे याद है मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा। युवराज ने सोचते हुए कहा। हाँ तो परी ने भी कहा। बोलेगा भी कैसे, डरते हैं सब तुमसे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बातें जरूर करते होंगे कि तुम कितने खड्डूस हो। सामने कहकर क्या किसी को अपनी जान गंवानी है? दोनों बातें करते हुए खाना खाए। आधी रात हो चुकी थी। युवराज नहाकर बाहर आया। परी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। युवराज ने अपना सिर टॉवेल से पोंछते हुए बाहर आया और कहा, क्या तुम्हें नहीं सोना है? तो परी ने कहा, सोना तो है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मेरा इंतज़ार? क्या मतलब? क्या तुम अपने कमरे में नहीं जाने वाली हो? क्या तुम यहीं सोने वाली हो? उसकी बात सुनकर परी आंखें मटकाने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, क्यों, तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ सोऊं? क्या तुम्हारा कुछ और प्लान है? क्या तुम अनवी को यहाँ रात में सोने के लिए बुलाने वाले हो? उसकी बात सुनकर युवराज हैरान था। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हो। सच में लड़कियाँ हमेशा मेरी समझ से बाहर होती है। युवराज ने टॉवेल को सोफे पर रखते हुए कहा और बेड पर आ गया। युवराज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने इस वक्त कैजुअल कपड़े ही पहन रखे थे। उसके बाल अभी गीले थे, अभी भी खुशबू उड़ा रहे थे, जो परी को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन युवराज ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नहीं देखा और उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बेड पर लेट गया। अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करने के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, अब तुम भी सो जाओ, ज़्यादा शर्माओ मत। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार साथ सो रहे हैं। कहकर वो सो गया। परी उसे देखती रह गई। कितना अनरोमांटिक है ये, क्या ऐसा भी कोई हो सकता है? ये कहते हुए परी ने जोर से मैगजीन को लैम्प टेबल पर पटक दिया। युवराज से ब्लैंकेट को छीनकर खुद के ऊपर लेते हुए सो गई। अगले दिन सुबह जब परी उठी तो युवराज कमरे में नहीं था। परी ने बाथरूम चेक किया तो वो वहाँ भी नहीं था। इसके बाद उसने फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चली गई। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो युवराज सोफे पर बैठा हुआ था। हमेशा की तरह आज भी वो न्यूज़पेपर लेकर बैठा हुआ था और उसके सामने आज भी अनवी बैठी हुई थी, जो उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये देखकर परी का पारा हाई हो गया। वो चलकर वहाँ तक आई और युवराज के बिल्कुल करीब होकर बैठ गई। युवराज ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? क्या अब तुम ठीक हो? तो परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं अब ठीक हूँ। ये कहते हुए उसने अनवी की तरफ देखा तो उसे कुछ याद आया। उसने फिर युवराज की तरफ देखा और कहा, युवराज, मुझे लगता है कि कल मुझे किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया था। उसकी बात सुनकर युवराज का हाथ, जो कि कॉफ़ी लेने के लिए ऊपर उठे थे, वो हैरानी से अपनी जगह पर रुक गए। उसने परी को हैरानी से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें जानबूझकर गिराया है? तो परी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं चेक करता हूँ। मैंने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। उससे साफ पता चल जाएगा कि अगर किसी ने सच में ऐसा किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही अनवी ने उन दोनों की बातें सुनी तो उसकी आंखें फैल गई कि युवराज ने सच में पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं। अनवी ने चारों तरफ नज़र घुमाया तो सच में सीढ़ियों के ऊपर एक तरफ कोने में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही अनवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तेज तेज सांस आने लगे। अगर युवराज को पता चला कि उसने ही परी को धक्का दिया है तो वो सचमुच उसे जान से ही मार देगा। परी ये सुनकर खुश थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसे किसने धक्का दिया था। अनवी के अलावा ये काम और कोई कर भी नहीं सकता। युवराज और परी एक साथ बाहर आए। युवराज इस वक्त फ़ोन पर बात कर रहा था। ब्लैक कलर के हैंडमेड सूट में युवराज काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। परी तो उसे देखकर खुश ही गई। संजय भी बाहर खड़ा हुआ था। वो बस परी को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें बस परी पर ही टिकी हुई थी।
और जिस तरह से परी युवराज को देख रहा था, संजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मुट्ठी आपस में बंद हो गई। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। भाई, क्या कर रहे हो आप? आप इस युवराज राठौड़ को कब तक बर्बाद करोगे? मैं उसकी बर्बादी को देखने के लिए बेचैन हूँ। तुम उसकी बर्बादी देखना चाहते हो या उस लड़की को पाना चाहते हो? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा, सामने से किसी ने कहा। तो संजय ने कहा, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक आप युवराज को बर्बाद नहीं कर देते, तब तक ये लड़की भी मेरी नहीं हो सकती। तो सामने से किसी ने कहा, युवराज की बर्बादी में अभी वक्त है, लेकिन अगर तुम्हें वो लड़की इतनी ही पसंद है तो मैं उसे उठवा लेता हूँ। फिर तुम उसके साथ जो करना है वो कर सकते हो। संजय ने कहा, भाई, अगर आप उस लड़की को उठा लोगे तो आपको क्या लगता है युवराज चुपचाप बैठा रहेगा? आप जानते हैं ना कि युवराज को एक बार जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसकी हो जाती है। वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। संजय ने कहा। तो सामने वाले ने कहा, क्या युवराज उस लड़की से इतना प्यार करता है? क्या वो लड़की इतनी खूबसूरत है? भाई, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी। जो लड़की युवराज जैसे इंसान को प्यार करना सिखा दे, वो लड़की इस दुनिया में कुछ भी कर सकती है। एक तरह से कहा जाए तो ब्यूटी विथ ब्रेन है, और मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है। तो ठीक है, मैं उस लड़की को आज उठवा लेता हूँ। तुम बस मुझे ये बता दो कि वो कहाँ मिलेगी। संजय ने कहा, इस वक्त तो वो कॉलेज के लिए निकल रही है, लेकिन आप एक बार फिर सोच लीजिए। तो सामने से किसी ने कहा, सोच लिया? अगर वो लड़की तुझे पसंद है तो वो आज से तेरी, इसलिए ज़्यादा बहस मत कर। शाम को तेरा गिफ्ट तेरे लिए रेडी रहेगा। तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। एक लड़की तो क्या, दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा देगा तेरे लिए। और बात रही युवराज राठौड़ की, तो मैं उसे संभाल लूँगा। तू बस मुझे उस लड़की का शेड्यूल भेज दे, वो किस कॉलेज में जाती है, कैसी दिखती है। ठीक है भाई, मैं आपको सब कुछ डिटेल भेजता हूँ। ये कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया। संजय ये सोच कर खुश था कि अब परी उसकी होने वाली है। युवराज और परी अलग अलग कार में बैठकर निकल गए। कार में बैठा युवराज अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। फिर उसने एक नंबर को डायल किया। फ़ोन पर कुछ बातें करने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। यहाँ परी अपनी कार में बैठी हुई अपने नोट्स चेक कर रही थी। उसे आज एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। कॉलेज का क्लास पूरा होने के बाद रिया, तनु और परी तीनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। परी ने आज बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था। अरे तुम्हारा पेट फट जाएगा, तुमने इतना कुछ ऑर्डर कर लिया। क्या हम तीन इतना सारा खाना खा सकते हैं? रिया ने कहा। हाँ, मैं सब खाना खा लूँगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। मैं उस घर का बेकार सा खाना खा खा कर बोर महसूस करने लगी हूँ। ये सोच कर मेरे सिर में दर्द हो रहा है कि मैं अब ज़िंदगी भर ऐसे ही खाना खाने वाली हूँ। ज़िंदगी भर? क्या तुम ज़िंदगी भर वहीं रहने वाली हो? हाँ, अब तो कुछ ऐसा ही लगता है, परी ने शर्माते हुए कहा। तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हमने तुम्हें पहली बार इसे शर्माते हुए देखा है। रिया और तनु ने उसे छेड़ते हुए कहा। वो बात ही कुछ ऐसी है, मुझे प्यार हो गया है। जैसे ही परी ने कहा तो तनु और रिया ने हैरानी के साथ एक साथ बोल पड़े। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? परी ने शर्माते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। व्हाट? तुम्हें उस इंसान से प्यार है जो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया, अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया? रिया ने कहा। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? अब प्यार हो गया तो हो गया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, परी ने शर्माते हुए कहा। और उसका क्या? क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? तनु ने पूछा। तो परी ने कहा, यस ऑफ कोर्स वो मुझे प्यार करता है। वो कितनी केयर करता है मेरी, कितनी परवाह करता है। तो तनु ने कहा, परी तुम क्या जानो इन लड़कों को, कैसे होते हैं। अब तुम आदित्य को ही देख लो, उसकी तो तुमसे एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। क्या तुम भूल गए उसे? पहले तुम्हें भी लगता था कि वो तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा, लेकिन उसने किया ना। उसी तरह सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं,
खास करके वो लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। क्या पता कि वो इस वक्त भी किसी लड़की के साथ हो। जैसे ही तनु ने कहा, परी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। युवराज इस वक्त किसी लड़की के साथ हो सकता है, ये इमेजिन करने लगी और जोर से टेबल पर हाथ मारा और दांत पीसते हुए कहा, युवराज, अगर तुम इस वक्त किसी लड़की के साथ हुए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसके बाद परी अपनी जगह से गुस्से से उठ गई। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गई। अरे परी, तुम कहाँ जा रही हो? देखो, ऑर्डर आ चुका है, तुम बिना खाना खाए नहीं जा सकती। इतना सारा खाना हम दोनों नहीं खा पाएंगे, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। तो परी ने कहा, तो पे करवा कर अपने घर ले जाओ। कहकर परी जल्दी से वहाँ से बाहर निकली। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर आई तो उसका बॉडीगार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो मैम, क्या आप घर जाना चाहती हैं? बॉडीगार्ड ने पूछा। तो परी ने कहा, क्या तुम्हें युवराज के ऑफिस का पता है? परी ने पूछा। बॉडीगार्ड उसे हैरानी से देखने लगा। फिर उसने जवाब दिया, जी हाँ। परी ने कहा, मुझे वहीं लेकर चलो। लेकिन मैम, तो परी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वहीं जाना है। अब बॉडीगार्ड के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। उसने ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट किया और युवराज के ऑफिस की ओर चल पड़े। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था, एक काले रंग की रेंज रोवर उनका पीछा कर रही थी। परी को युवराज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो युवराज को बार बार किसी और लड़की के साथ इमेजिन कर रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक होगा युवराज, अगर तुम इसी वक्त किसी लड़की के साथ ना मिले तो, वरना आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। थोड़ी ही देर में उसकी कार एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, जहां ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना नहीं था। तभी उनके सामने वो रेंज रोवर आकर रुक गई। ड्राइवर ने जल्दी से अपने कार को ब्रेक लगाया और चिल्लाते हुए कहा, ए पागल, कौन होवे तुम लोग? क्या हुआ? तुम लोगों ने कार क्यों रोक दी? परी अपने ख्यालों से बाहर आते हुए पूछा। मैडम, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, बॉडीगार्ड ने कहा। और ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। तभी उस रेंज रोवर से काफ़ी सारे गुंडे बाहर निकले। उन्होंने अपने अपने हाथों में गन पकड़ा हुआ था। दो गुंडे उस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़े तो उन दोनों को उसने एक ही पल में धराशायी कर दिया। इससे पहले कि उस बॉडीगार्ड और गुंडों को मार पाता, एक आदमी ने तुरंत पीछे से आकर उसके सिर पर जोर से वार किया और बॉडीगार्ड वहीं बेहोश होकर गिर गया। ये सब देखकर परी की तो होश उड़ गए। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उसे इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। उसने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था जहाँ इतने सारे गुंडे हो, इस तरह से एक दूसरे को मारते हो। वो एक नॉर्मल फैमिली से पली बड़ी थी। यहाँ पर नॉर्मल झगड़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब से वो युवराज के साथ रहने लगी, उसके ज़िंदगी में नॉर्मल जैसा कुछ नहीं रह गया। ड्राइवर वहाँ से भागने की कोशिश की, तभी कार के शीशे फोड़ दिए गए। परी और भी ज़्यादा घबरा गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और हम लोगों से क्या चाहते हो? जल्दी से एक आदमी ने परी के तरफ का दरवाज़ा खोला और उसने परी को पकड़कर बाहर खींच निकाला। परी चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। देखो, छोड़ दो मुझे, नहीं तो युवराज तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अगर मुझे खरोच भी आई तो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए यूं ही बने रहिए माय डेंजरस लवर कहानी पर।